डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अब स्टडी करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले हम स्टडी करेंगे मेरिट्स। विल स्टडी फर्स्ट द मेरिट्स ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जो पहला मेरिट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का है, दैट इज कि हर एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग सा किंगडम बनाया गया है, जिसको उसने नाम दिया है कि किंगडम मनीरा है। और बहुत सारे जो टेक्सोनोमिस्ट है ये इस स्टेप को वाइज मानते हैं, और ये जस्टिफाइड बाय भी था, क्योंकि जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनकी एक अलग फिजियोलॉजी है, इनकी एक अलग बायोकेमिस्ट्री है, और इनका अलग एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और they deserve the treatment to be placed in a separate kingdom। तो जो पहला मेरिट इस क्लासिफिकेशन का था कि मनीरा किंगडम क्रिएट करना, अलग प्रोकैरियोट्स के लिए अलग किंगडम क्रिएट करना। और जो इनका दूसरा मेरिट है, दैट इज एक्सक्लूडिंग फंगी फ्रॉम किंगडम प्लांटी। जो दूसरा मेरिट था कि फंगी को प्लांटी से निकाल दिया गया है, फंगी को प्लांटी से निकाल दिया गया था, और ये ऐसा स्टेप था जो ओवरड्यू हो चुका था, क्योंकि जो फंगी है they have got a separate mode of nutrition, they have got a separate body organization, they have got a separate mode of reproduction। इसीलिए ये जो स्टेप था ये भी जस्टिफाइड था। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। और जो तीसरा स्टेप ये था कि उन्होंने तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे किया और इनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया, और किंगडम का नाम रख दिया गया है प्रोटिस्टा। और बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जो इस स्टेप को वाइज मानते हैं। और जो चौथा था, प्रोटोजोअन्स को उन्होंने निकाल दिया फ्रॉम द किंगडम एनिमेलिया। इसकी वजह से जो किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया एक होमोजीनियस किंगडम बन गया है। और जो पांचवा स्टेप उसने अच्छा किया है, जो मेरिट माना जाता है इसकी क्लासिफिकेशन का, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है इनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख के या इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मान के उन्होंने ये क्लासिफिकेशन की है। तो इवोल्यूशन को कॉन्सेप्ट इसने ले लिया है इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डेवलपिंग दिस क्लासिफिकेशन। सो दिस इज अ वाइज स्टेप। और जो एक और इम्पोर्टेंट स्टेप था इस क्लासिफिकेशन का कि उन्होंने जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो उन्होंने क्राइटेरिया लिए थे, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था या इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल लिया था, तो ये ऐसे क्राइटेरिया है जो लाइफ में अर्ली एस्टैब्लिश हुए हैं। इसीलिए लोग इसको मानते हैं दैट these are the merits of the classification as far as the five kingdom classification is concerned। तो मेरिट क्या है? प्रोकैरियोटिक के लिए सेपरेट किंगडम रखना मेरिट माना जाता है, फंगी को एक्सक्लूड करना फ्रॉम द प्लांटी और इनके लिए सेपरेट किंगडम मानना ये भी मेरिट है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए सेपरेट किंगडम बनाना ये भी इसका मेरिट है। प्रोटोजोअन्स को एनिमल से निकालना एनिमल्स किंगडम को एक होमोजेनियस किंगडम बना देता है, ये भी इस क्लासिफिकेशन का मेरिट है। और जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किए गए थे वो क्राइटेरिया अर्ली एस्टैब्लिश हुए हैं लाइफ में। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन as far as the five kingdom classification is concerned। now the demerits क्या है? देखो, पहला डिमेरिट ये है कि वायरस जो है किसी भी किंगडम में वायरस के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। दिस इज द फर्स्ट डिमेरिट, वायरस डिडंट फाइंड प्लेस इन दिस क्लासिफिकेशन, नंबर वन। और जो दूसरा है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, जो इट हैज गॉट diverse types of the organism were put into it। कुछ ऑटोट्रॉफी करते हैं, कुछ सेपरोट्रॉफी करते हैं, और कुछ ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका होमोजिक मोड ऑफ नरिशमेंट है, जैसे प्रोटोजोअन्स हैं। तो ये एक हेटेरोजेनियस किंगडम बन गया है। तो कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो इस स्टेप को मानते हैं that it is not a wise step। और अलगी को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलगी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 किंगडम। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी को उसने रखा है मनीरा में, डाइनोफ्लैजेलेट्स और डायाजोमस को उसने रख लिया है प्रोटिस्टा में,
ग्रीन अलगी, रेड अलगी और ब्राउन अलगी को उसने रख लिया है किंगडम प्लांटी में। तो अलगी को 3 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी माना जाता है दैट्स नॉट अ गुड स्टेप। और एक और डिमेरिट ये है जो आर्की बैक्टीरिया है, जो आर्की बैक्टीरिया इनकी फिजियोलॉजी है, इनकी जो बायोकेमिस्ट्री है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ द बैक्टीरिया। इसीलिए दे deserve the separate treatment. They deserve the separate treatment from the rest groups of the bacteria. तो एक और ये है कि phylogenetic relationship तब तक नहीं निकाल सकते हम जब तक ना तमाम जो evolutionary tendencies हैं जब तक ना हम इनको workout कर लेंगे। So these are the demerits of the Phylo kingdom classification. So what are the demerits? We'll recap. The first demerit of this Phylo kingdom classification is that virus could not find the place in this kingdom. Number one, kingdom Protista is a heterogeneous with several lines of evolution. Algae distributed in 3 kingdoms. This is also a demerit. Archaeobacteria needs a separate treatment. And unless until we do not work out the evolutionary tendencies, then and then only we can find out the phylogenetic relationship. These are the demerits of the Phylo kingdom classification. Thank you.